नमस्कार। आप सभी का सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज में स्वागत है। इस वीडियो में इस लेक्चर नंबर 1 में हम सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के कोर्स आउटलाइन के बारे में जानेंगे एवं क्या इस कोर्स का क्या इंट्रोडक्शन है इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है। तो चलिए जानते हैं कि इसका कोर्स आउटलाइन क्या है और क्या फंक्शन है सॉइल एंड वाटर का, कि हमें एक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ी, उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं। तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में इस कोर्स में हम जानेंगे सॉइल इरोजन के बारे में, सॉइल इरोजन के इंट्रोडक्शन के बारे में, उनके कोजेज एवं टाइप्स के बारे में। उसके बाद कौन कौन सी इरोजन एजेंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इरोजन के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं सॉइल इरोजन को, उनके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग इरोजन मैकेनिज्म और फॉर्म्स ऑफ इरोजन के बारे में जानेंगे। फिर वाटर इरोजन के बारे में जानेंगे एवं वाटर इरोजन कंट्रोल के बारे में जानेंगे एवं कौन कौन सी उसकी कंट्रोल मेजर्स हैं, दो तरह की एग्रोनॉमिकल और इंजीनियरिंग मेजर्स हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। फिर हम लोग इस कोर्स में सॉइल लॉस एस्टिमेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन यूएसएलई एवं MUSLE के बारे में जानेंगे, मॉडिफाइड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन के बारे में। फिर हम रेनफॉल इरोजिबिलिटी इंडेक्स के बारे में जानेंगे एवं सॉइल इरोडेबिलिटी एंड कौन कौन सी फैक्टर इरोजन को अफेक्ट करती हैं उनके बारे में फिर जानेंगे। फिर सॉइल लॉस मेजरमेंट के बारे में जानेंगे और इंजीनियरिंग मेजर्स जो कि सॉइल इरोजन को रोकती हैं, और इंजीनियरिंग मेजर्स में हम लोग कंटूर बंड और ग्रेडेड बंड के डिज़ाइन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे एवं लेवल एंड ग्रेडेड टेरेस, ब्रॉड बेस टेरेस, बेंच टेरेस, इनके डिज़ाइन के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे इस कोर्स में। फिर हम लोग डिज़ाइन ऑफ ग्रास्ड वाटरवेज के बारे में फिर विस्तार पूर्वक जानेंगे। फिर गली कंट्रोल प्रिंसिपल, गली कंट्रोल सॉइल वाटर इरोजन की बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म है, भास्ट रूप है, फॉर्म है गली इरोजन। तो हम लोग गली को कैसे कंट्रोल करेंगे उसके प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे एवं वेजिटेटिव एंड इंजीनियरिंग मेजर्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग वाटर इरोजन के बाद हम लोग विंड इरोजन के मैकेनिक्स एवं किस तरह हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विंड इरोजन को वेजिटेटिव एंड मैकेनिकल कंट्रोल मेजर्स के द्वारा, एवं हम लोग डिज़ाइन ऑफ विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर ब्रेक्स के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। एवं हम इस कोर्स में लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के बारे में भी जानेंगे। तो ये है आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का कोर्स आउटलाइन। अब चलिए हम जानते हैं कि क्या है सॉइल एंड वाटर। तो जो सॉइल एंड वाटर ये बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये 2 बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। इनको कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है और इनका यूटिलाइज जुडिशली करना जरूरी है। बहुत ही ये महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है, संसाधन है। अब इफिशियंट यूटिलाइजेशन इज मस्ट फॉर मीटिंग द फूड, फाइबर एंड शेल्टर नीड्स फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्योंकि वर्ल्ड का पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ रहा है और भारत विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेशन का कंट्री बन चुका है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग सॉइल एंड वाटर को कंजर्व करें, उसका इफिशियंट यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि जो फंडामेंटल्स नीड है फूड, फाइबर, शेल्टर, ये सब को हम लोग को इन सब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग को इफिशियंट यूटिलाइजेशन करना बहुत ही आवश्यक है। अब ये जो रिसोर्सेज हैं ये बहुत ही कम्पिटिटिव हो रही हैं, कंपटीशन हो रहा है पॉपुलेशन के बीच, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ रहा है। अब हम चलिए जानते हैं कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के कोर्स में क्यों पढ़ रहे हैं, ये लेक्चर क्यों हम लोग ये कोर्स पढ़ना ज़रूरी है। तो ये जो कोर्स है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, ये डील करता है जो भी इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है, जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो में इन्वॉल्व इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के बारे में ये कोर्स डील करती है। इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इरोजन प्रोसेस इंक्लूडेड है। फिर हम लोग कौन कौन सी एग्रोनॉमिकली और इंजीनियरिंग मेजर्स यूज़ करेंगे इरोजन कंट्रोल में, उन सब के बारे में हम इस कोर्स में विस्तार पूर्वक जानेंगे।
फिर डिज़ाइन ऑफ बंड्स, टेरेसेस, गली कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और डिज़ाइन ऑफ विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि विंड इरोजन को रोकती हैं। अब जानते हैं चूँकि सॉयल और वाटर बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, तो पहले जानते हैं कि सॉयल क्या है। तो सॉयल क्या है, तो सॉयल है आपका अपर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट दैट इज पेनिट्रेटेड बाय प्लांट रूट्स। तो सॉयल अपर पार्ट ऑफ अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट का अपर पार्ट है जो कि प्लांट रूट से पेनिट्रेटेड होता है। अब अकॉर्डिंग टू सॉयल साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका क्या डिफिनीशन है सॉयल का, तो अकॉर्डिंग टू सॉयल साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका सॉयल को डिफाइन किया गया द अनकॉन्सोलिडेटेड मिनरल और ऑर्गेनिक मिनरल ऑन द इमीडिएट सरफेस ऑफ द अर्थ दैट सर्व्स एज ए नेचुरल मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो सॉयल को डिफाइन किया गया है अनकॉन्सोलिडेटेड मिनरल या ऑर्गेनिक मैटर के रूप में जो कि नेचुरल मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के ग्रोथ के लिए नेचुरल मीडियम प्रोवाइड करता है। अब सॉइल क्या है, तो सॉइल एक कम्प्लेक्स मिक्सचर है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का। तो चलिए हम जानते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल क्या है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, सॉइल एयर, सॉइल वाटर, मिनरल्स एवं ऑर्गेनिक मैटर है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि 25% सॉइल में सॉइल एयर प्रेजेंट है, 25% सॉइल वाटर प्रेजेंट है और 45% मिनरल प्रेजेंट है एवं 5% ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। ये आपका कंपोनेंट ऑफ सॉइल है। अब हम चलिए जानते हैं कि फंक्शंस ऑफ सॉइल क्या है। तो सॉइल सर्व एज मीडिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, फाइबर, फ्यूल एंड फीड। तो सॉइल मीडिया है, प्रोवाइड करता है मीडिया के रूप में जिससे हम लोग फूड, फाइबर, फ्यूल, फीड का प्रोडक्शन करते हैं। सॉइल क्या करता है, तो सॉइल रेगुलेट करता है वाटर फ्लो को। कैसे रेगुलेट करता है, तो थ्रू वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा ये वाटर फ्लो को रेगुलेट करता है। फिर सॉइल एटमॉस्फेयर को भी रेगुलेट करता है, किस तरह, बाय इमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग गैसेस एंड डस्ट। गैस और डस्ट को एब्जॉर्ब और इमिट करके ये एटमॉस्फेयर को रेगुलेट करता है। अब सॉइल क्या करता है, तो सॉइल प्रोवाइड करता है हैबिटेट फॉर एनिमल्स दैट लिव इन द सॉइल। मतलब ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है जो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, ये सबको ये प्रोवाइड करता है, ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है। इस तरह से सॉइल क्या क्या करता है, तो सॉइल का फंक्शन क्या है, तो सॉइल रिसाइकल करता है न्यूट्रिएंट्स जिसका यूटिलाइजेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, मतलब बार बार यूटिलाइज होता है। तो हम कह सकते हैं कि सॉइल एक बफरिंग एजेंट के रूप में काम करता है जो कि फिल्टरिंग एजेंट के रूप में काम करता है, जो वाटर को फिल्टर करता है, फिर सॉइल को रिसाइकल करता है। इस तरह से क्या करता है कि, और सॉइल का क्या फंक्शन है, तो सॉइल इंजीनियरिंग मीडिया भी सर्व करता है, प्रोवाइड करता है फॉर कंस्ट्रक्शन। तो हम कह सकते हैं कि सॉइल प्रोवाइड्स मीडिया फॉर कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग मीडिया। अब फंक्शंस ऑफ वाटर क्या है, तो फंक्शन ऑफ वाटर फर्स्ट है सस्टेनिंग एग्रीकल्चर। मोर देन 90% वाटर यूटिलाइज होते हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर में वाटर का बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज होता है इरीगेशन में। फिर हम लोग म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए वाटर का यूज़ करते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ और रिक्रिएशनल नीड्स के लिए वाटर का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपने फंक्शन ऑफ सॉइल एवं फंक्शन ऑफ वाटर के बारे में जाना। अब चलिए जानते हैं कि ग्लोबली लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, क्या है ग्लोबल में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो ग्लोबल लैंड एरिया लगभग 13.2 बिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से 12% ही एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन के लिए यूज़ हो रहा है, लगभग 1.6 बिलियन हेक्टेयर। ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2001 की रिपोर्ट है। और 28% लगभग फॉरेस्ट कवर है वर्ल्ड में, और लो इनकम कंट्रीज कवर करती है 12% ऑफ द लैंड एरिया। इस तरह से आप देख सकते हैं पिक्चर में किस तरह से ग्लोबल लैंड यूज हो रहा है फूड प्रोडक्शन के लिए। अब चलिए हम जानते हैं कि ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज एक्सट्रीमली अनइवन। जो भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ सरफेस में वो अनइवन है। ओनली 3% ऑफ वाटर ऑन सरफेस इज फ्रेश। सिर्फ 3% ही वाटर फ्रेश वाटर है, और 97% आपका ओशियन में है जो कि फ्रेश वाटर नहीं है। अब फ्रेश वाटर में 69% ग्लेशियर में और 30% अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है।
और लेस देन 1% लोकेटेड लेक्स, रिवर और स्वैम्स में। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं 96.5% लगभग ओशियन में है, और फिर आपका 2.5% फ्रेश वाटर है। टोटल ग्लोबल वाटर आप देख सकते हैं। अब 2.5% फ्रेश वाटर में आपका 68.7% आपका ग्लेशियर में है, और ग्राउंड वाटर में 30% है। अब सरफेस फ्रेश वाटर आपका 1.2% है। अब सरफेस फ्रेश वाटर में आपका लगभग ग्राउंड आइस और परमाफ्रोस्ट में 69% है, लेक्स में 20.9% है, एटमॉस्फेयर में 3%, लिविंग थिंग्स में 0.26%, रिवर्स में 0.49%, स्वैम्स मासेस में 2.6% और सॉइल मॉइस्चर में 3.8% है। इस तरह ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2.5% ही फ्रेश वाटर है। तो इस तरह से इस कोर्स को पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि किस तरह हम लोग सॉयल और वाटर का कंजर्वेशन करें, क्योंकि सॉयल का इरोजन बहुत ही ज़्यादातर हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पे सॉयल का इरोजन हो रहा है, और लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है। और चूँकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए वाटर का भी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। तो हमें इफ़िशियंट यूज़ करना है वाटर और सॉयल का, तो उसके बारे में हम इस कोर्स में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो हमने इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जाना कोर्स आउटलाइन के बारे में, फंक्शन ऑफ सॉयल, फंक्शन ऑफ वाटर के बारे में, ग्लोबल लैंड रिसोर्सेज एंड ग्लोबल सॉयल वाटर रिसोर्सेज के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे सॉयल इरोजन के बारे में एवं सॉयल इरोजन के टाइप्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।